वेलकम एवरीवन। आज से हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं अवेंजर्स असेंबल सीजन 1 का। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूँ, जिससे आपको स्टोरी समझने में आसानी होगी। इसमें है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकाई। ये है अपने ओरिजिनल अवेंजर्स की टीम, जिन्हें अपने लाइव एक्शन मूवीज में भी देखा है, बट इस बार इसमें एक न्यू कमर फैल्कन भी ऐड हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अपना लव यू 3000 टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन सभी टीम मेंबर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को एनालाइज कर रहा होता है। तभी उसके सिस्टम पर अलर्ट का अलार्म बजता है, जिसमें कैप्टन अमेरिका रेड स्कल से लड़ रहा होता है। जबकि कैप्टन को लगता था कि रेड स्कल मर चुका है, बट वो जिंदा होता है और यहाँ टोनी भी अपना आयरन मैन सूट पहनकर कैप्टन की हेल्प के लिए निकल जाता है। वहीं बैटल फील्ड में हम कैप्टन को देखते हैं, जो रेड स्कल और उसकी हाइड्रा आर्मी से अकेला लड़ रहा होता है। बट रेड स्कल की बूस्टेड हाइड्रा टेक्नोलॉजी कैप्टन अमेरिका पर भारी पड़ जाती है। तभी अपने टोनी भाव की स्वैग वाली एंट्री हो जाती है, पर जल्दी ही टोनी का आयरन मैन सूट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और हम मोडॉक को देखते हैं, जो टोनी के सूट को कंट्रोल कर रहा होता है। सिचुएशन को देखते हुए आयरन मैन जाविस को बोलता है अवेंजर्स प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने के लिए। इसका मतलब अब पूरी टीम को समन करने का टाइम आ गया है। जाविस अपने सभी टीम मेंबर्स को मैसेज भेजता है, जिसमें हॉकाई, फैल्कन, थॉर एंड अपनी हॉटी ब्लैक विडो। पूरी टीम के यूनाइट होने पर आयरन मैन को सबको लीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। फिर भी सिचुएशन को देखते हुए सभी रेडी हो जाते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, एंड रेड स्कल और मोडॉक को रोकने के लिए निकल जाते हैं। रेड स्कल, जिसका सिनिस्टर प्लान अब भी नोन होता है, रेड स्कल के बेस में पहुंचते ही सभी इंटेंस बैटल में एंगेज हो जाते हैं, जहां सभी टीम मेंबर्स अपना अपना रोल संभाल रहे होते हैं। पर फाइट और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स पर अटैक करने लगता है, क्योंकि रेड स्कल ने कैप्टन अमेरिका के माइंड के साथ अपना माइंड स्विच कर लिया होता है। बहुत लंबी बैटल के बाद कैप्टन अमेरिका को ठीक कर देते हैं और रेड स्कल को हरा देते हैं। पर उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती और हम देखते हैं कि रेड स्कल ने मोडॉक की हेल्प से टोनी के आयरन मैन सूट पर अपना कंट्रोल कर लिया होता है, और साथ ही रेड स्कल का पूरा बेस फाइट के चलते शेक करने लगता है। वो अपना बाहुबली हल्क चिल्लाते हुए बेस की छत को फाड़ कर बाहर निकलता है, जहाँ हॉकाई हल्क को सभी को सेफ एरिया में ले जाने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ टोनी सीरियस कंडीशन में होता है, क्योंकि आर्मर नहीं होने की वजह से उसे मेडिकल एंड टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत थी। फैल्कन बोलता है कि स्टार की हालत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एक स्पोर्ट्स कार विदाउट फ्यूल के चल रही हो। सभी स्टार को जेट में बैठा कर ले जाने लगते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल ले जाना स्टार के लिए इनफ नहीं होगा। तो सब डिसाइड करते हैं कि वो एवेंजर्स टावर ही जाएंगे, या टोनी के टेक सपोर्ट से टोनी को जितना हो सके उतना स्टेबलाइज कर सकें। और ऐसा ही होता भी है। टोनी ठीक होते ही जार्विस को मार्क 50 आर्मर को ऑनलाइन करने का ऑर्डर देता है, जो पूरी तरह से रेडी नहीं होता है। आर्मर पहन के स्टार्क एवेंजर्स को डिसबैंड करने को कहता है, और वहीं थॉर एंड हल्क एक फ्रेंडली फाइट स्टार्ट कर देते हैं। वहीं मोडॉक एंड रेड स्कल को दिखाया जाता है, तो आयरन मैन के आर्मर को एवेंजर्स के अगेंस्ट यूज़ करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और एवेंजर्स टावर पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, जहां उन्हें ज़्यादा डैमेज किया जा सके। तो यहाँ अपने एवेंजर्स अभी भी एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और फाइट शुरू कर देते हैं। टोनी को कुछ गड़बड़ लगती है और फिर पता चलता है कि मोडॉक के माइक्रोबॉट्स ने सबको कंट्रोल कर लिया है। सिचुएशन को समझते ही अपना जीनियस बिलियनियर सबको ठीक करने का आइडिया खोज लेता है। अपने कंट्रोल में आते ही पूरी टीम मिलकर मोडॉक एंड रेड स्कल को रोकने पर फोकस करती है। फाइनल फाइट अवेंजर्स टावर में ही होती है। अवेंजर्स एक साथ रेड स्कल एंड मोडॉक से लड़ते हैं एंड एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन को भी रोकते हैं, जो पूरे मैनहट्टन को उड़ाने की पावर रखता था, और इस चक्कर में अवेंजर्स टावर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर अपना टोनी सबको सजेस्ट करते हुए बोलता है कि सबको एक साथ रहना चाहिए फ्यूचर थ्रेट्स को फेस करने के लिए। सबको एज अ टीम काम करने के लिए बोलता है। सभी डाउट में होते हैं, बट एज अ टीम काम करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं फैल्कन बहुत स्पीड में कहीं जा रहा होता है और उसके हाथ में एक मिस्टीरियस बॉक्स भी होता है, और आयरन मैन उससे बॉक्स छीन लेता है और पूछता है कि तुम इसमें कहीं बॉम्ब तो नहीं ले जा रहे। तो फैल्कन बताता है कि उसमें सिर्फ कुकीज़ है। फैल्कन बताता है कि जब से वो एवेंजर्स टावर में आया तब से उसके होम मेड कुकीज़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं। इससे सभी टीम मेंबर्स फैल्कन को टेंशन दे रहे होते हैं, और इससे फैल्कन को लगता है वो टीम में जल्दी फिट हो जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर टोनी फैल्कन का रूम क्लेम कर लेता है अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और फैल्कन को सोने के लिए रूम ही नहीं मिलता। फैल्कन पूरे टावर में सभी एवेंजर्स से मिलता है और उनकी एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ को समझता है। थोड़ी देर बाद फैल्कन नोटिस करता है कि सभी एवेंजर्स का बिहेवियर थोड़ा रूड और अलग हो गया है, जहां हमें पता चलता है कि एवेंजर्स को एलियंस ने टारगेट किया होता है, जिनको स्पेस फैंटम्स कहा जाता है। ऐसे एलियन क्रिएचर जो किसी की भी बॉडी को कॉपी कर सकते हैं और उसके ओरिजिनल फॉर्म को डार्क डायमेंशन में टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। पूरी टीम इंक्लूडिंग फैल्कन साथ मिलकर फैंटम्स से लड़ते हैं। आगे बढ़ो चिड़िया, पोर्टल बंद करो
और तुम्हारी टीम हमेशा के लिए यहीं कैद होकर रह जाएगी। क्या वो जिंदा है? इस फाइट में फैल्कन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां वो डायमेंशनल रिफ्ट जहां से फैंटम्स आ रहे होते हैं उसे बंद कर देता है। फैंटम से जीतने के बाद पूरी टीम फैल्कन की ब्रेवरी एंड क्विक थिंकिंग को समझ जाती है। एंड एज अ रिवॉर्ड टोनी फैल्कन को उसका न्यू रूम गिफ्ट करता है। फैल्कन को भी खुद पर बहुत प्राउड हो रहा होता है। फिर हम आगे टोनी को उसकी टेक लैब में देखते हैं, जहाँ वो फैल्कन को उसकी न्यू विंग्स टेक्नोलॉजी दिखा रहा होता है। और हल्क पीनट बटर के मिसिंग होने से बहुत गुस्सा हो रहा होता है, लाइक ऑलवेज, जो कि बहुत सीरियस मैटर था। कैप्टन अमेरिका एंड हॉकाई टावर में इंट्रूडर्स को नोटिस करते हैं, मतलब भाड़े के गुंडे। लेकिन कैप्टन एंड हॉकाई तुरंत लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं आयरन मैन यूवी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे अटैकर्स के फेस रिवील हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो ह्यूमन नहीं वैम्पायर होते हैं। इसमें ब्लैक विडो भी होती है, जो इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और अब ड्रैकुला के कंट्रोल में होती है। अवेंजर्स एक साथ आते हैं और डिस्कस करते हैं कि वैम्पायर्स कोई सुपर नेचुरल बीइंग है या इनका कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। फिर सभी डिसाइड करते हैं कि हम ट्रांसल्वेनिया जाएंगे, जहाँ ड्रैकुला के होने के सिग्नेचर्स मिले होते हैं। ट्रांसल्वेनिया पहुंचकर सभी अवेंजर्स पहली बार ड्रैकुला के आमने सामने होते हैं, जहाँ ड्रैकुला एक एक्सचेंज ऑफर देता है, ब्लैक विडो के बदले कैप्टन अमेरिका। और उसके बाद एक तगड़ी बैटल स्टार्ट हो जाती है अपने अवेंजर्स एंड ड्रैकुला के वैम्पायर्स के बीच। सभी चैलेंजेस को पार करते हुए पूरी टीम ड्रैकुला के कासल पहुंच जाती है, जहाँ ड्रैकुला ब्लैक विडो को फुल कंट्रोल में लेकर अवेंजर्स पर अटैक करने लगता है। और अपना जीनियस टोनी स्टार्क समझ जाता है कि वैम्पायर सनलाइट से डरते हैं, और आयरन मैन ड्रैकुला को हल्क की तरफ डिस्ट्रैक्ट करता है। और अब ड्रैकुला हल्क की पावर देकर विडो को छोड़कर हल्क को कंट्रोल कर लेता है, उसका ब्लड पीकर। थोड़ी देर बाद ड्रैकुला को उसकी गलती समझ आ जाती है, क्योंकि हल्क के एक एक ब्लड सेल्स सन की जैसी ही एनर्जी प्रोजेस करते हैं, जिससे ड्रैकुला वीक होने लगता है और हार जाता है। और जाते जाते भी कसम खाता है कि वो अपना बदला ज़रूर लेगा। इसके बाद अवेंजर्स हल्क के ब्लड को सिंथेसाइज करके ब्लैक विडो को पूरी तरह से नॉर्मल कर देते हैं। रेड स्कल हमेशा से ड्रैकुला को अपनी टीम में लेना चाहता था, बट ड्रैकुला मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम थॉर एंड ओलिन की फाइट देखते हैं, जो थॉर का पुराना दुश्मन होता है एंड एसगार्ड से एक पावरफुल एक्स लेकर आया होता है, जो कि थॉर के म्योनिर के बराबर होती है। उस एक्स की हेल्प से ओलिन थॉर को डोमिनेट कर रहा होता है, पर इसी बीच टोनी आकर थॉर की हेल्प कर देता है एंड वो दोनों मिलकर ओलिन को हरा देते हैं। फाइट के दौरान ओलिन की एक्स कहीं दूर गिर जाती है। थॉर उस एक्स के घूम जाने से बहुत परेशान हो जाता है एंड दूसरी तरफ रेड स्केल के सोल्जर्स उस एक्स को खोज लेते हैं, और डॉक्टर डूम अपने गार्ड डॉग्स के साथ एक्स को अपने साथ ले जाता है। यहाँ टोनी पता कर लेता है कि एक्स लेबोरेटरिया में डॉक्टर डूम के पास है, जिससे थॉर बहुत गुस्से में आ जाता है एंड सीधे लेबोरेटरिया की तरफ निकल जाता है। सभी हीरोज़ थॉर को फॉलो करते हैं। लेबोरेटरिया पहुंचकर उनके सामने डॉक्टर डूम आता है, जिसके हाथ में वो एक्स होती है, जिसकी पावर डॉक्टर डूम ने बढ़ा दी होती है। डॉक्टर डूम के हाथ में आकर एक्स की पावर इतनी बढ़ गई होती है कि अब वो सभी एवेंजर्स को वन शॉट में हरा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम मिडगार्ड सरपेंट को समन कर देता है, और फिर हमें थॉर और मिडगार्ड सरपेंट के बीच बहुत बड़ी फाइट देखने मिलती है। इसी बीच टोनी अर्थ से हेल के बीच का पोर्टल खोज लेता है। फिर सभी हीरोज़ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिडगार्ड सरपेंट को डॉक्टर डूम के साथ हेल में फेंक देंगे, और इसी प्लान को फॉलो करते हुए सभी एक साथ मिलकर मिडगार्ड सरपेंट पर अटैक करने लगते हैं। एंड लास्टली हल्क अपने फाइनल पंच के साथ मिडगार्ड सरपेंट को हेल में फेंक देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक और न्यू फ्रेश एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बी एक्सट्रीम।